आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। जितने भी व्यूअर्स हैं, तो मैं है से मीडिया इंचार्ज। ये इस सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस का मीडिया इंचार्ज होने के नाते साथ में ईटानगर चर्च के एक एवेंजलिस्ट और चेयरमैन में ऐसा कुछ सवाल है। हमारे यहाँ पर 3 पास्टर जो है अरुणाचल फील्ड के 3 पास्टर है। तो इन 3 पास्टर में जो है सबसे पहले जो है अरुणाचल फील्ड के जो है चेयरमैन, फील्ड चेयरमैन है। तो ये है हमारे पास्टर लेजिन कोंगसाई। ये है उसके जो हमारे साथ में जो मिडिल पर बैठा हुआ है। और उसके बाद में जो है अरुणाचल फील्ड के जो है सेक्रेटरी पास्टर मार्क्यो मामा, और सबसे पहले पर वहाँ पर बैठा हुआ है। ये जो है सेपा वहाँ में मंडली है, तो उन्हें संभालते हैं। और साथ में जो है मेरे साथ पर जो बैठे हैं, ये जो है पास्टर जोसेफ के सिंगसोन। तो ऐसा है कि हम लोग ने कॉन्फ्रेंस मनाया था यहाँ में, सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस। अभी आज जो है सुबह का प्रोग्राम हो गया है और शाम का प्रोग्राम लास्ट है। तो ऐसा है कि अभी यहाँ पर ऐसा कुछ हम लोग पूछेंगे, जवाब पूछेंगे। सबसे पहले हमारे अरुणाचल फील्ड के पास्टर लेजिन कोंगसाई, जो साथ में ईटानगर के पास्टर भी है। तो पास्टर में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले सवाल है कि सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जो है कितने बचत बनाए थे? सबसे पहले जय मसीह की। और हमारे जो सवाल करने वाला हमारे मीडिया इंचार्ज एवन रतिंग ताकर भी मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आवाज़ थोड़ा दब गया है, जो भी हो। तो हमारे सवाल के मुताबिक हमारे अरुणाचल फील्ड कॉन्फ्रेंस जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस है, और उसी के लिए हम इस प्रकार से हम तैयारी किया है कि बजट बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फ्रेंस अगर मनाना है तो फील्ड बोर्ड ने बजट बनाया है। वो जो है 80,000 हम लोगों ने बजट बनाया है। ईटानगर सनकीव्यू 35,000 दिया गया है। और उसके बाद सेपा कलिसिया को 20,000, और उसके बाद किमिन कलिसिया को 25,000। इस तरह से हम लोग बजट बनाकर कुल मिला के 80,000 बनाया है। अच्छा, तो दूसरा सवाल है कि अरुणाचल फील्ड के जो हमारे अरुणाचल फील्ड पर 3 चर्च है, ईटानगर, सेपा और किमिन। तो यहाँ से जो ये इस सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस को लेकर के कितने डेलीगेट आए थे पास्टर? डेलीगेट्स हमारे जनरल की ओर से, जो हमारे जनरल मिशन सेक्रेटरी आया है, और हम लोग का जो रिक्वेस्ट उन्होंने भी कुछ भी मतलब इस तरह से कैंसिल ना करते हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी रिवरेंड ललरोड फेला और उसका साथी, जैसे कि हमारे मीडिया इंचार्ज और साथ में ड्राइवर लोग आया, 3 लोग आया है जनरल मिशन की ओर से। और ये तीसरा सवाल कि ये जो सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस जो है, जो आपने जो है मिजोरम से स्पीकर बुलाए थे, तो किसको आपने स्पीकर बुलाए थे आपने? वही है हमारे जनरल मिशन सेक्रेटरी रिवरेंड ललरोड फेला, उसको हम लोग बुलाया है। और उन्होंने भी हमारे बुलावट का जो है पूरा करके हम लोग को आत्मा में हो या वचन में हम लोग को भोजन खिलाया है। उसी के लिए अरुणाचल का फील्ड जितना भी है, हम लोग बहुत खुश हैं। और एक सवाल है, तो ये जो अभी हम लोग ने जो है यहाँ पर में कल इनॉग्रेशन हुआ,
न्यू चर्च बिल्डिंग इनॉग्रेशन हुआ। तो ये जो न्यू चर्च बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन हुआ है, तो इसका सिलसिले में आपका क्या राय है पास्टर? आप कुछ बताइए इस न्यू हाँ, चर्च। ये बहुत खुशी का बात है, क्योंकि बहुत सालों से जो पिछली बार का हमारे पास्टर लोगों ने जितना तकलीफ उठाया है, और यहाँ किमिन में कलीसिया उन्होंने ओपन किया है, और साथ में कलीसिया को खड़ा किया है, और साथ में चार्च गिरजा भी उन्होंने खड़ा किया है, प्रभु के भवन को भी, और उसको पुराना होने का वजह दोबारा हम लोग को कोशिश किया है। और जनरल की तरफ से हमारे जनरल मिशन चेयरमैन उपाल नमते उन्होंने शुरुआत किया है, और उन्होंने योगदान किया है चार्च भवन, प्रभु के भवन उठाने के लिए। तो बहुत खुशी का बात है, कल हम लोग उसको भी उद्घाटन कर चुका है। तो उस चार्ज को मैं थोड़ा सा लंबा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत खुशी का बात है ना। तो इसलिए वो चार्ज जो है लंबाई जो है लेंथ कहता है उसको 47 वरांडा तक हम लोग अगर नापेंगे तो 47 फीट है, और उसका बाद में ब्रेक 17 है, और उसका बाद में बाकी तो ऊंचाई तो हम इतना केयर नहीं है, वो तो बहुत ऊंचाई है, ऐसा भी बोलने से हो जाएंगे। तो कल हम लोग उद्घाटन किया है, और उस उद्घाटन में जितना भी फील्ड का अंदर में जो कलीसिया है, और साथ में हमारे रिवरेंड मिशन सेक्रेटरी उन्होंने किया है, हम सब खुशी से उद्घाटन प्रोग्राम किया है। और उसका चार्ज बनाने में जनरल और हमारे नमते उनकी ओर से तो पैसा मिला है, सैंक्शन मिला है। तो और उसका बाद में जितना भी पर्सनल में भी योगदान किया है कई लोगों ने, तो उन सबको कुल मिला के 3,75,500 आया है, और उसमें हम लोग खर्चा किया है। तो हमारे खर्चा है 4,27,235 हम लोगों ने इस चार्ज के लिए खर्च किया है। और उसमें इनकम और एक्सपेंस थोड़ा फर्क है, फिर भी ज़्यादा जितना भी जो बचा है उसको फील्ड में किया है। फील्ड की तरफ से 51,735 जैसा हम लोगों ने एक्सपेंड किया है इस भवन के लिए। और अभी भी थोड़ा कुछ बचा है, तो प्रभु के आशीष की ओर हमें जल्द से जल्द उसको भी हम ख़त्म करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। इतना ये चार्ज का विषय में मैं कह सकता हूँ। और आप एक तो ऐसा तो बिजनेस मीटिंग होते हैं सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस पर। नेक्स्ट फील्ड कॉन्फ्रेंस जो थर्ड फील्ड कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट साल जो है कहाँ पर रखे, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, नेक्स्ट फील्ड कॉन्फ्रेंस तो हम लोग चाहता है कि रोटेशन हिसाब से इस तरह से करते रहे ना। ये हमारे अरुणाचल फील्ड के लिए सिर्फ सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस है। थर्ड फील्ड कॉन्फ्रेंस भी रोटेशन हिसाब से करने से बहुत अच्छा होगा बोल के हम लोग सोचता था। फिर भी जगह के वजह से और सेपा में हमें चार्ज नहीं होने के कारण और जगह नहीं होने के कारण हमें थोड़ा दुख लगा और तकलीफ लगा। इसलिए थर्ड फील्ड कॉन्फ्रेंस तो हमारे फील्ड हेडक्वार्टर ईटानगर सनटीव्यू में होने के लिए हमारे फील्ड बोर्ड ने पास किया है। क्या नेक्स्ट साल जो है ईटानगर पर होगा? हाँ, थर्ड फील्ड कॉन्फ्रेंस ईटानगर में होगा। ओके, ठीक है। आपने बहुत सुंदर सा जो है जवाब दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको दिल से पायालिंचो। ओके, सेपा के पास सर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह। जय मसीह की। तो यहाँ पर मैं पहले बार तो हम लोग ने वहाँ पर
फर्स्ट फील्ड कॉन्फ्रेंस ईटानगर पर मनाया गया था। तो आप एक अरुणाचल फील्ड के एक सेक्रेटरी है। तो सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस जो किमिन पर हम लोग ने मनाया गया था, तो ये सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस के सिलसिले को लेकर के आपका क्या सजेशन होगा ऐसे सेक्रेटरी होने के नाते? पायालिंचो मीडिया पर्सन, हमारा यूपीसी अरुणाचल प्रदेश का मीडिया पर्सन, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और प्रभु यीशु मसीह का नाम में भी मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे इस विषय में कुछ कहने के लिए मुझे मौका दिया है। मैं एक फील्ड का एक सेक्रेटरी होने के नाते तो मैं तो वही कहूँगा, जैसे कि तकलीफ नहीं करेंगे तो हम फल भी नहीं मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं नो पेन नो गेन, तो उसी को लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगा। खास करके मेरे जितने भी हमारे फील्ड पास्टर से लेकर और हमारा किमिन पास्टर का अगुवाई से जितना भी कलीसियों ने, लीडर्स लोगों ने, एल्डर्स लोगों ने, यूथ लोगों ने, जिन्होंने जो मेहनत किया है, जो उम्मीद से बढ़कर, जो आशा से बढ़कर, जो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया, होस्ट किया है, मतलब मुझे तो बिल्कुल यकीन भी नहीं आ रहा है कि सच में ये लोग ने कर दिया है। तो इनका कामों को देखते हुए मैं तो एक सेक्रेटरी होने के नाते यही कहूँगा कि आप सबका काम जो है, तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं मेरे पास, बिल्कुल शब्द नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर आया, इनका अरेंजमेंट देखा, जिस तरीके से ये लोग कर रहा था, तो मैं भावुक हो गया था। मेरा मन में खुशी का आंसू आ गया था मेरा आंखों में कि इन्होंने कर दिखाया है। तो सच में मैं सभी हमारा विश्वासी लोगों को मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ कि यीशु ने कहा है कि मैं जगत के अंतिम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम मुझे पुकारो, मैं सहायता करूंगा। प्रभु अपना वचन पर खरा है और उसने सच में मेहनत करने वालों का सुना है। खास करके किमिन कलीसिया को उन्होंने बहुत बहुत आशीष किया है, क्योंकि और इनका जो मेहनत है, इनका जो खून पसीना जो उन्होंने लगाया है, तो वो उसका फल परमेश्वर जल्द से जल्द देने वाला है। इसलिए आई एज ए सेक्रेटरी, फील्ड का सेक्रेटरी होने के नाते मैं तो वही कहूँगा कि सभी फील्ड जितना भी लोकल्स है, वो लोग किमिन से प्रेरणा लेना जरूरी है। किमिन से प्रेरणा लेना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि किमिन लोगों ने संख्या कम है, फिर भी उन्होंने कर दिखाया है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आने वाला दिन, आने वाला समय के लिए भी मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये दूसरा सवाल है हमारे सेपा के पास्टर को। ये जो सवाल है, सेपा चार्ज से जो है कितने डेलीगेशन आए थे इस सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस में? हमारे डेलीगेट्स टोटल में हमारा 32 लोग आने वाले थे। तो कोई ऑफिशियल, कोई मेडिकल ग्राउंड की वजह से लोग नहीं आ पाया, और लास्ट में 32 से घट के हम लोग केवल 22 लोग आए हैं यहाँ पे। सही सलामत हम पहुँचे हैं। ओके। और ये तीसरा सवाल है, जो थर्ड फील्ड कॉन्फ्रेंस जो है ईटानगर पर मनाने के लिए जा रहा है, जैसे फील्ड के पास्टर ने जो है बोला, फील्ड के चेयरमैन ने बोला कि नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस जो ईटानगर पर मनाएंगे, तो इस जो नेक्स्ट साल का जो है मनाने में जो है आप एक सेक्रेटरी होने कुछ सजेशन रहेगा आने वाला कॉन्फ्रेंस को लेकर के? आने वाला कॉन्फ्रेंस को लेकर मैं वही कहूँ, विश्वासियों ने अपना विश्वास का कर्तव्य को दिखाया, उसका पास्टर का अगुवाई में और फील्ड पास्टर का अगुवाई में उन्होंने कर दिखाया। तो ये लोग कुछ भी नहीं होने पर भी अगर ये लोग इतना सुंदर सा कॉन्फ्रेंस को अगर होस्ट कर सकता है, तो हमारा ईटानगर में प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे हिसाब से जितना भी मैंने देखा है, वहाँ पर हमारा चर्च तो बना हुआ है, चर्च बिल्डिंग बना है, पास्टर क्वार्टर है। तो मुझे लगता है कि किमिन से की तरह मेहनत तो इतना नहीं होगा, थोड़ा तो कम होगा। फिर भी हम सब मिलकर उनको पूरा करेंगे, और प्रभु ने इतना बुरा स्थिति में प्रभु ने साथ दिया है, तो प्रभु उसमें भी क्यों नहीं देंगे। इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अरुणाचल हमारा फील्ड पास्टरों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जरूर सही सलामत पूरा हो और सभी प्रभु का आशीष मिलेगा, यही मेरा उम्मीद है। जी, आपने बहुत सुंदर सा जो है जवाब दिया है। आपको पायालिंचो कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आपको जय मसीह। आप किमिन के पास और साथ में जो है अरुणाचल फील्ड के जो है आप जो फील्ड ट्रेजरर हैं जी। तो हम लोग सभी ने देखा है कि ये जो सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस जो है बहुत सुंदर से यहाँ पर किमिन पर हुआ है और आपने भी बहुत मेहनत किया है। एक दो सवाल है, एक फील्ड के जो है ट्रेजरर है और साथ में जो है इस कॉन्फ्रेंस सेकेंड फील्ड कॉन्फ्रेंस में जो है आप एक होस्ट है, आपका प्रिपरेशन किस तरह का था? सबसे पहले हमारा मीडिया पर्सन एवेंजलिस्ट रतिंग ताकर को थैंक यू समय देने के लिए। और ये प्रभु का दया से हम लोग आज शुरुआत से लास्ट अंतिम का दिन आने वाला है, संडे तक आने वाला है, हम लोग खुशी से भी मनाया हुआ। और हमारा प्रिपरेशन जो है कि पहले से हम लोग चर्चा किया था फिल्म मीटिंग के द्वारा और बजट भी एस्टिमेट किया है। और बजट भी एस्टिमेट करने के साथ साथ भी हमारा मेहनत तो करना पड़ता है। तो मेहनत हमारा किमिन कलिसिया की ओर से मेरा जो होस्ट होने के नाते हम लोग बहुत ही मेहनत किया है। सही बोलेंगे क्योंकि हमारा जो जगह है जो देखने से बहुत सुंदर था हमारा जगह है, लेकिन पानी में हो या लाइट में हो और रास्ता में थोड़ा दिक्कत हुआ है। लेकिन हम लोग पर भी चार्ज उसके साथ साथ में ये जो हम कल सैटरडे में हम लोग चार्ज इनॉग्रेशन किया था, तो उसी के साथ हम लोग उसी का वजह से बहुत ही मेहनत किया था। और उसके साथ साथ अभी इस साल में हमारा किमिन का कलिसिया जगह में फिर से कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो इसमें डबल काम आया था। तो लेकिन हमारा किमिन कलिसिया लोग कम होने से भी, मेंबर में कम होने से भी हम लोग इकट्ठा होके यूनिटी में होके, और मैं दिल से हमारा मीडिया के थ्रू से भी हमारा किमिन कलिसिया लोग को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और क्योंकि इन लोग हम आसिया में बैठ के बैठने से भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। हमारा किमिन कलिसिया की ओर से एल्डर्स के द्वारा, हमारा LAD के द्वारा, PYD के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का पंडल भी बनाया, जितना भी चर्चा भी हो हम लोग एक साथ यूनिटी करके बनाया है। और आज तक प्रभु का दया से हम लोग भी खुशी से माना चुका है। तो तैयारी वही है, हम लोग मेहनत किया है। मेरा चेहरा से भी आप लोग देख सकता है, ऐसे ही इतना पहले तो हम लोग काला नहीं है लेकिन मेहनत के द्वारा, लेकिन इस मेहनत के द्वारा जो फल है आज हम लोग मिला है, तो बहुत हम लोग खुशी है। हमारा और भी हो, हमारा फील्ड पास्टर, हमारा सेक्रेटरी बहुत खुशी हो। ठीक है। दूसरा सवाल है, हम लोग ने सभी ने देखा कि इस कॉन्फ्रेंस में जो है बहुत सारा आदमी आए थे, लेकिन टोटल संख्या डेलीगेशन कितने थे, तो मैं आपसे जानना चाहता था। ठीक है, सबसे पहले जनरल की तरफ से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा सेक्रेटरी मिशन जनरल डिपार्टमेंट का रेवरेंड विल्बर फेलो और उसके साथ 2 आया है, साथ मिला के 3 डेलीगेट्स आया। और हमारा तेजपुर की ओर से पास्टर मोलोई दलोई, पास्टर वाशिंगटन संगमा और पास्टर हमारा जो गोपुर का पास्टर है, तीनों आया था। और उसका बाद हमारा ये अरुणाचल फील्ड की तरफ से हमारा फील्ड कॉन्फ्रेंस मनाने के लिए ईटानगर सेंट किव्यू की तरफ 60 डेलीगेट्स आया है और सेपा की तरफ से 22 डेलीगेट्स आया, और कुल मिला के 85 और 88 डेलीगेट्स आया है। और सब किमिन के द्वारा, किमिन के साथ साथ हम लोग गिनती करेंगे तो जहाँ यहाँ इकट्ठा हुआ है लगभग 110 हुआ है। आपने बताया कि जो कॉन्फ्रेंस पर इतने डेलीगेट आए हैं ना, तो उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस आज जो है लास्ट है, आज लास्ट शाम का जो है प्रोग्राम लास्ट है। तो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है ईटानगर पर हो, थर्ड फील्ड कॉन्फ्रेंस ना। तो ये जो कॉन्फ्रेंस जो है, तो आप जैसा बचत हुआ है ना, तो इस बचत में क्या नेक्स्ट बार का कॉन्फ्रेंस हम लोग मना सकते हैं? मेरे हिसाब से मतलब क्योंकि यहाँ में इस साल का हमारा जो सेकेंड एनुअल कॉन्फ्रेंस में जो बजट है 80,000 है, और साथ में इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशंस भी आया है, और साथ में मदद हमारा फील्ड की तरफ से भी हो और हमारा LAD की तरफ से भी जितना भी हो, तो उसमें सब मिलाकर के 1,09,200 था। तो वहाँ में हम लोग चर्चा किया है, तो अभी तक तो प्रभु का दया से हम लोग चल सका है।
तो आने वाला थर्ड अरुणाचल कॉन्फ्रेंस जो ईटानगर में होने वाला वही, उसमें तो मैं 1,09,200 में तो आराम से चल सकेंगे, क्योंकि यहाँ में वहाँ में पंडल बनाना ज़रूरी भी नहीं होगा और साथ में गाड़ी आना जाना में भी थोड़ा दिक्कत नहीं होगा जी। तो इसके लिए भी मेरा हिसाब से तो आराम से हम लोग हो सकेंगे। ओके, ठीक है, आपने बहुत सुंदर सा जो है जवाब दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको पाया लिंचो कहते हैं। पाया लिंचो। ओके।